हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट। देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि आपके संपर्क में कोई भी एक विद्यार्थी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को उस तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक कमजोर है मैथ में, उन बच्चों को स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब भी हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब हम पूरा क्वेश्चन कर देते हैं तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें होती है जो क्वेश्चन के बीच में परेशान करती हैं। तो हम यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है, पूरा मैथ पढ़ रहे हैं 9 to 10 फुल बेसिक से। तो उन्हीं में से कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट, जिसको मैं यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ। तो बिना देरी के चलिए इसको शुरू करते हैं। और मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ ये बात कि प्लीज इसको उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनका थोड़ा मैथ वीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, होता क्या है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज ये होती है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर रूट x की पावर 2। इसको सीधा सीधा आंसर बनता है आपका x, ठीक है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अंडर रूट 2 की पावर 2। इसका आंसर कितना बनता है। बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये कैसे हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बेसिक से देखते हैं कि ये बनता कैसे है। मैं इसको यहां से रफ कर देता हूँ पूरा। ये अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपका, केवल x। समझ में आ रहा है सबको। इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, क्योंकि x बराबर x बनेगा, 2 बराबर आपका 2 बनेगा। यदि मैं इस x के ऊपर आपका इस x के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर x है इसको लिखेंगे x, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना, हम यहाँ पर मानते हैं 2, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है। क्या नहीं करते, लिखते नहीं है इसको यहाँ पर, लेकिन कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पर देखिए 1। इसको भी हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x ही होता है। तो x की पावर 1 को भी हम x लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका x। तो हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, x को उठाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। x की पावर कितनी है यहाँ पर, 1। तो ये जो पावर 1 है यहाँ पर, इसको उठाओ, यहाँ से 1 यहाँ पर लिखो, इसके बटे में लिख दो अपॉन में। यहाँ पे कितना था, 2 लिखा हुआ नहीं है, इसको 2 पे लिख दो यहाँ पे। ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा आंसर। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आई हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं x की जगह लिखने वाला हूं 2। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसको उठाओ, यहाँ पे लिख दो। लिख दिया मैंने 2 को। 2 की पावर कितनी है, 1, क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्या मानते हैं, 2 की पावर 1, यानी इसका मतलब भी आंसर क्या होगा, 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, इस 1 को उठाओ, यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 2, इसको यहाँ पे लिख दो, आंसर। इजी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अच्छी बात आप करोगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो ये जो 3 है इसको उठाओ, यहाँ से यहाँ पर लिख दो। 3 की पावर कितनी है, 1, 1 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे कितना लिखा है, 2, इसको यहाँ पे लिख दो, आंसर। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर कर देता हूँ 3, अब क्या करोगे, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से समझो। इस 3 को उठाओ, पहले यहाँ से यहाँ पे लिख दो। लिख दिया मैंने 3 को। 3 की पावर कितनी है, 3, पहले 1 थी तो 1 यहाँ पे लिखते थे, अब 3, अब क्या लिखेंगे, 3 अपॉन यहाँ पे कितना मानते हैं, 2, आंसर। इजी है। आगे बढ़े, इजाजत है। चलो देखिए, अब आगे देखते हैं। अब पूरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थोड़ा मैं प्रॉपर आ रहा हूँ, ठीक है, इसको जरा जूम करके दिखाना। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंडर रूट x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब आप बताइए। x लिख दो, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, 1 यहाँ पे लिख दो, अपॉन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे लिख दो। सिंपल, इजी है। लेकिन जब हम इसका कर देते हैं स्क्वायर,
क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब देखो क्या हुआ, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, x की पावर कितना बचा 1, उसको क्या लिख देते हैं x। इसीलिए हम सीधा क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देते हैं कि अंडर रूट x की पावर 2, आंसर क्या बनता है आपका x। हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आई हो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे x की जगह लिख देता हूँ 2 और इसको भी हटा देते हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखो, पावर कितनी है 1, 1 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कितना है 2, 2 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पर, ये वाला ये जो यहाँ पे 1 होता है ये यहाँ पर, ये जो 2 है इसको यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। मैंने इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, कर दिया दोनों तरफ। ये 2 इस 2 को काट देगा, 2 की पावर कितना बनेगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2। इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, अगर कहीं पे लिखा होता है अंडर रूट 2 की पावर 2, आंसर कितना बनता है सीधा 2। समझ में आया, आगे बढ़े, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट बताओ, मैंने लिखा अंडर रूट 3 की पावर 2, कैसे करोगे, पहले अंदर वाला पार्ट करो, 3 पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितना है अपॉन 2, पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दो, इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 1, आंसर कितना बनेगा 3। आएगा समझ में, लीजिए, ठीक है। देखो इसी को समझो, अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर कर देता हूं, आपका 3 की पावर चेंज करो जरा, अंडर रूट 5 की पावर 3 कर दो। अब इसका कर देते हैं यहाँ पर 3, ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैं आपको समझा चुका हूँ। उसी तरीके से करते हैं, देखो ये जो 5 है, आप पहले इस 5 को उठाओ, यहाँ से यहाँ पर पुट कर दो, कर दिया इस 5 को पुट, 5 की पावर कितना है 3, 3 को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कितना 2 अपॉन 2, और पूरे का पावर कितनी है 3, तो पूरे की पावर कर दो 3। अब ये जो 2 है इस 3 को नहीं काट पाएगा, देख रहे हो, अगर यहाँ पे 2 होता तो सीधा कट जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है अब 3, और ये 3 कहां से आया है, ये वाली पावर यहाँ पे आई है, ये 2 कहां से आया है, यहाँ से आया है। अब पूरे का पावर कितनी है 3, तो पूरे की पावर 3, अब ये कट नहीं पा रहा है तो कोई नहीं, 3 का 3 का हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 9 अपॉन 2 आंसर, क्योंकि 3 3 जा 9, 2 का 2। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, वैसे आपको आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।